हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल तिवारी है। मैथ्स क्लासेस बाय काजल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने अपना अर्थमेटिक मैथ्स का पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में जान रहे थे और इसका एक टॉपिक जो डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में कल पढ़ा था। कल हम लोगों ने कोई भी मतलब ये जाना था कि कोई भी संख्या जो होगी वो 2 से विभाज्य होगी या नहीं, 3 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से विभाज्य है कि नहीं, 9 से विभाज्य और क्या जाना था हमने, 8 से विभाज्यता के नियम। ये सारे नियम के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। 11 से विभाज्यता का 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो हमारे अर्थमेटिक मैथ्स यानी मैथ्स का ही कह दें, मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे जो होता है क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं, कभी सीधे भी बनेंगे और कभी बीच में ब्लैंक छोड़ देगा और पूछेगा कि इस ब्लैंक में क्या भरें जिससे वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो हम लोग आज 11 से विभाज्यता का नियम शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होती है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3124। इस अगर क्वेश्चन आया कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है या नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी दो, तो क्या करेंगे हम इसमें इस नंबर में सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किया 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसकी इवन प्लेसेस यानी सम स्थानों पर, सम स्थान, ऑड प्लेसेस यानी विषम स्थान। इवन प्लेसेस पर कौन कौन से अंक यूज हुए हैं। इवन क्या था, जो संख्या 2 से विभाज्य हो। इवन हुआ हमारा 2 और यहाँ पर कितना हुआ 3। सो ये समझना है कि इवन नंबर नहीं लिखना है, इवन स्थानों पर जो नंबर यूज हुए हैं उनके बारे में लिखना है। तो 2 और 3 को जोड़ा, यहाँ पर कितना हुआ 5। विषम स्थानों पर कौन कौन से हुए, 4 और 1। ये कितना हो गया, ये भी हो गया हमारा 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर यदि 0 आए या फिर कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाज्य हो, तो जो पूरी संख्या होती है वो हमारी 11 से विभाज्य होती है। तो इसमें अंतर क्या आया, 0 आया। अगर ये 0 आएगा तो ये जो पूरी संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य होगी। अब भाग दे के देख लेते हैं साइड में। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो हमारी 11 से विभाज्य होगी। इसका नियम क्या होता है, नियम लिखेंगे। देखो नियम क्या, नियम सुनिए ध्यान से। किसी भी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों पर प्रयुक्त हुए अंकों के योग का अंतर यदि, समझना ध्यान से, सम स्थान और विषम स्थानों पर जो अंक यूज हुए उनका योग का अंतर, सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 हो या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या जो होगी वो हमारी 11 से विभाज्य होगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इवन और ऑड प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0 और any number which is divisible by 11, then whole number is also divisible by 11। इसको लिखेंगे हम, यदि किसी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान पर प्रयुक्त हुए अंकों के योग का अंतर
0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो जो पूरी संख्या होगी वो हमारी 11 से विभाज्य होगी। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन द even or odd place, even and odd place of a number is 0 or divisible by 11, then whole number is also divisible by 11. अब ये समझ में आया 11 से विभाजित का नियम। अब एक दो एग्जाम्पल लेके हम इसको समझेंगे और अच्छे से। जैसे मान लो हमने ले लिया 1 3 3 1, ये हम लोग को पता है 11 का क्यूब होता है, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल लिया कि इसको वेरीफाई करें कि हमारे जो ये नियम है इस नियम को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4। इवन प्लेस पे कौन कौन से अंक है, 2 पे 3 और ये 4 पे 1, तो 3 + 1 = 4 एंड ये हमारा हो जाएगा 1 + 3 = 4। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो क्या आया 0। क्या हमने सब पढ़ा था, यदि या तो 0 हो और डिविजिबल बाई 11 हो देन होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि जो 1331 है ये जो होगा वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया ये एग्जांपल लिया, अब वो समझेंगे कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। अब इवन प्लेस पर कौन कौन से हैं, 8 और 8, मतलब 8 8 16। ऑड प्लेस पर कौन कौन से हैं, 7 7 7, मतलब 21। इन दोनों को हमने हटाया, कितना आया 5। ये ना तो 0 है और ना ही ऐसा नंबर कोई है जो 11 से विभाज्य हो, इसलिए जो पूरी संख्या होगी वो हमारी 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार भी पूछे जाते हैं। मान लो जैसे कि मान लो ये पूरी संख्या दी गई और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया गया, ब्लैंक छोड़ दें या x लिख दें। हमसे पूछा जा रहा है कि इस x के स्थान पर क्या लिखें जिससे ये संख्या जो हो वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसके इवन प्लेस पर कौन कौन से नंबर है, x 7 एंड 3, मतलब x 7 3, मतलब ये आ गया तुम्हारा x + 10। ऑड प्लेस पर कौन कौन से हैं, 7 8 8 और 2, यानी ये कितना आया 25। देखो अब इसमें हम क्या समझेंगे कि इनका अंतर 0 तो हम बना नहीं सकते क्योंकि x की जगह 15 तो लिख नहीं सकते। तो इनका अंतर हम ऐसा बनाएंगे जो वो संख्या जो हो वो घटाने पर क्या आ जाए, ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 11 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इनको माइनस करेंगे, मतलब 25 - x + 10, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 - x। अब 15 - x की वैल्यू क्या हो सकती, सबसे पहले हम 11 से शुरू करेंगे। तो 11 से शुरू किया, जो उस साइड गया तो x = -4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, 4 लिख दें। तो ये जो पूरी संख्या होगी वो हमारी 11 से विभाज्य होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। 11 से छोटे एग्जाम्स जैसे पैट हुआ, इन सारे एग्जाम्स में 11 से, जिसमें मैथ्स का सिलेबस, छोटे एग्जाम मतलब जिनमें मैथ्स का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। जैसे पैट में क्या है 5 या 10 नंबर का मैथ्स आती है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो इजी से क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो एसएससी वगैरह हुआ, रेलवे वगैरह हुआ,
उसमें जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। मतलब 11 का तो नहीं पूछा जाएगा, दो जगह खाली कर देंगे या दो जगह दो वेरिएबल लिख देंगे और ये पूछेंगे इस वेरिएबल की जगह क्या आए कि हम कैसे बताएं कि जो ये संख्या है वो हमारी 88 से विभाज्य है कि नहीं, 72 से विभाज्य है कि नहीं। तो इनके नियम के बारे में अभी हम समझेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा तो और समझ में आएगा आगे। वैसे तो ऐसा है जितना भी हम प्रैक्टिस करें उतना ही हमें समझ में आता है। अब हम समझेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी। जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी यानी कि जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, सीधे सीधे कोई क्वेश्चन मान लो पूछ लिया कि कोई भी संख्या है, मान लो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया और ये पूछा हमसे कि ये संख्या जो है वो हमारी जो है वो मान लो 6 से विभाज्य है। तो इस जो ब्लैंक के स्थान पर क्या अंक रखें जिससे हमें ये पता चले कि जो ये संख्या है वो हमारी 6 से विभाज्य हो। तो इसके लिए 6 से विभाज्यता का नियम तो हमने पढ़ा नहीं है। तो देखो कोई भी जैसे प्राइम नंबर के तो हमने पढ़ लिए ज्यादातर, लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे कंपोजिट नंबर मान लो हो गया हमारा 6 हो गया, 12 हो गया, और भी ले ले 18 हो गया, 18 ठीक है सिक्वेंस में चलेगा, 10 मान लो। तो इनके नियम कैसे निकालते हैं, इनको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखो समझते चलना है। प्राइम नंबर तो हमने समझा। तो देखो हमने 6 के देखो किसी भी नंबर के, मान लो 6 तो छोटा नंबर है, लेकिन किसी भी नंबर के हम जो हमने पढ़ा था ना को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या, उन संख्याओं के अकॉर्डिंग ही किसी भी नंबर को तोड़ेंगे। मतलब 6 को हमने तोड़ा 2 और 3 में। देखो 2 और 3 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या था, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। तो 2 और 3 दोनों को प्राइम है। तो 6 किसी भी नंबर को अगर हमें ये ज्ञात करना हो कि वो 6 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या पता करना होगा कि वो संख्या जो हो वो हमारी 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तभी वो संख्या जो होगी वो हमारी 6 से विभाज्य होगी। अब 12 के लिए क्या है, देखो 12 के लिए कहने को तो ये भी कह सकते हैं ना कि जो संख्या 2 से हो और 6 से हो, बट 2 और 6 क्या सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है? नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका रूल हम ऐसे नहीं बना सकते, को प्राइम नंबर लेके चलेंगे। मतलब क्या, इस 12 के लिए क्या होगा, जो संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। तो जो संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो वही संख्या जो होगी वो हमारी 12 से भी विभाज्य होगी। ऐसे ही 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए होगा जो संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो और 5 से विभाज्य हो। जो हमारी 2 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो तो वही संख्या जो होगी वो हमारी 10 से विभाज्य होगी। इनको हम लिख देते हैं को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। तो ये हमें समझ में आया कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर हमें निकालना होगा, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर हमें निकालना होगा तो उसके लिए क्या लेंगे, उसके ऐसे फैक्टर लेंगे जो को प्राइम हो। जैसे कि मान लो 88 का पूछ लिया तो 88 के लिए क्या होगा, वो संख्या जो हमारी होगी वो 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए और वो हमारी 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या जो होगी वो हमारी 88 से विभाज्य होगी। मान लो 72 आया तो 72 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे हम, तो 9 और 8 यानी 9 और 8। तो जो संख्या होगी, अगर किसी संख्या में पूछा जाए कि यह संख्या हमारी 72 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि जो हमारी संख्या होगी वो 9 से भी विभाज्य हो और 8 से भी विभाज्य हो। इसके लिए अब जो हमने ये पहले क्वेश्चन लिया था इसके बारे में समझेंगे अभी। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हमें किससे बताना था, 6 से विभाज्यता बताना था। देखो
6 के लिए हमने क्या समझा, 2 और 3। तो इकाई के अंक पर क्या, 2 के लिए क्या रूल पढ़ा था, इकाई के अंक पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसके इकाई के अंक पर 2 है, यानी कि ये जो संख्या है वो हमारी 2 से विभाजित तो है। अब हमें 3 से विभाजिता के लिए समझना होगा। 3 से लिए क्या पढ़ा था, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इसका सम किया हमने, इसकी जगह x रख दिया। अगर इसकी जगह x रख देंगे तो 1 प्लस x प्लस 9 प्लस 6, ये कितना हुआ हमारा, x प्लस 16 हो गया। अब क्या करेंगे, 16 से बड़ा और 3 से विभाजित, 17 तो होता नहीं है, 18, यानी कि x की जगह पे क्या आएगा, 2। देखो हम रख के देख लेते हैं, एक बार भाग लगा के देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, तो 1 2 9 6 एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्या जो हमारी है वो 6 से विभाज्य है कि नहीं। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए ये 36 का स्क्वायर होता है। देखो आ गया, तो हमें क्या समझ में आया, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या समझ में आया कि अगर कभी भी कोई भी नंबर देके हमसे ये पूछ लिया जाए, बड़ी संख्या मतलब सॉरी कंपोजिट नंबर का पूछ लिया जाए कि ये जो नंबर है, मतलब कंपोजिट यानी क्या, भाज्य संख्या, मान लो 72 का पूछ लिया जाए, 88 का पूछ लिया जाए, तो हमें कैसे निकालना होगा, तो हमें उनके ऐसे फैक्टर करने होंगे जो आपस में कोप्राइम हो, यानी कि सहअभाज्य हो। अगर वो नंबर जो होंगे वो सहअभाज्य होंगे यानी कि कोप्राइम होंगे, तो फिर उन दोनों नंबर से वो जो नंबर दिया गया है वो डिविजिबल है कि नहीं, इसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो लैग किया वो ये चीज और बता देते हैं। जैसे 11 से विभाज्यता का नियम हमने वो तो पढ़ा कि सम स्थान और विषम स्थान। एक तरीका और होता है, किसी भी नंबर को जो वो 11 से विभाज्य है कि नहीं, उसमें क्या करते हैं, उनमें दो नंबर की, मतलब पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में 2 पेयर बना लेंगे, फिर उन दोनों पेयर के जो डिफरेंस होंगे, यदि वो डिफरेंस का जो सम होगा वो यदि या तो 0 हो, वही सेम, या तो 0 हो या तो ऐसी कोई संख्या हो जो हमारी 11 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या जो होगी वो भी हमारी 11 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था वही समझ लेते हैं, जैसे 3 1 2 4 लिया था। ठीक है, अब इसमें हमें जानना है कि ये जो संख्या है वो हमारी 11 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बना देंगे। पेयर बना लिए, अब इसके बाद एक ही डायरेक्शन में घटाते हुए चलेंगे। मान लो हमने यहाँ से यहाँ घटाया है, मतलब 4 से 2 घटाया तो ये प्लस का 2, और ये 1 से -3 घटाया तो ये माइनस का 2। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आया, 0। क्या बताया था हमने, या तो 0 आए या तो ऐसी कोई संख्या आए जो हमारी 11 से विभाज्य हो, तो जो पूरी संख्या होती है वो हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो ये भी एक रूल होता है। ये बड़े बड़े जब क्वेश्चन आते हैं, हम बता रहे जैसे 88 का पूछा जाए या फिर 99 का पूछा जाए, तो उसके लिए ये चीज ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम, इसीलिए ये फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया। जैसे मान लो यहाँ पर 2 के पेयर ना बने, जैसे मान लो एक नंबर रैंडम नंबर उठा लेते हैं हम, ठीक है, हमने एक ये नंबर ले लिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है वो हमारा 11 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब इसके पेयर के लिए कोई नहीं है तो क्या रखेंगे, इसमें हम 0 रखते हैं। ठीक है, अब फिर इसको घटाएंगे, मान लो एक ही डायरेक्शन में घटाना है हमको, इसको घटाया हमने, ये कितना आ गया 1, और ये घटाया, ये हमारा 8 आ गया, और ये घटाया तो 7। ठीक है, सबको जोड़ा हमने, 15 1 16, यानी ये जो संख्या है वो ना तो 0 है और ना ही ऐसी कोई संख्या है जो हमारी 11 से विभाज्य है, इसीलिए ये जो पूरा नंबर होगा वो हमारा 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना, 11 से विभाज्यता के नियम समझे, और जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल यानी कंपोजिट नंबर का, यानी भाज्य संख्या, कोई भी नंबर को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो भाज्य संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसके लिए हमने ये रूल समझा। ठीक है, ये सब अच्छे से दिमाग में रखिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये चैनल सही लगे और मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।